हेलो एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? योजना आयोग, बॉम्बे प्लान, आर्थिक नियोजन समिति के बारे में। उसके बाद अपन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उसी सीरीज में आज अपन आगे बढ़ेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना। रोज की दो पंचवर्षीय योजना हम आपके लिए लाते हैं पूरी डिटेल। इसमें आपको याद भी कराना होता है इसी सेशन में। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान आपको बता चुके हैं क्यों लाया गया था, क्या कारण था। कहां तक अपने अध्ययन हो चुका था? अपन ने 1951 से लेकर पहली पंचवर्षीय योजना 1956 तक, दूसरी आई थी 1956 से लेकर 1961 तक। आज अपन कहां से पढ़ेंगे? 1961 से आगे। आइए चर्चा को यहीं से चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, तृतीय पंचवर्षीय योजना का पीरियड रहा था। पहला पॉइंट अपन लिखेंगे 1961 से लेकर 1966 तक। 1961 से लेकर 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना। आइए आगे बढ़ते हैं इससे। तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता, प्राथमिकता क्या क्या है? देखिए, प्राथमिकता थी कृषि व उद्योग। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है प्राथमिकता को लेके, आपको प्राथमिकता बता देगा। कृषि व उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? वह थी तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता। अपन ने क्या पढ़ा? पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता ओनली कृषि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता उद्योग व खनिज, तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि व उद्योग दोनों। ठीक है, आइए अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य, उद्देश्य मतलब इसका पर्पस क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य, संकल्प। उद्देश्य क्या था? जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसको आत्मनिर्भर बनाना था, उसको आत्मनिर्भर बनाना था। तो अगला पॉइंट लिखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछता है कौन से पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। तो अपन क्या बताएंगे? वह तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, जो गया उद्देश्य। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966, कृषि व उद्योग, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। आइए अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे। नोट डाल के लिखिए अगला पॉइंट। नोट डाल के क्या आएगा? नोट में देखो अपन क्या लिखाते हैं, पहले समझो। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो असफल रही थी, पहले की जो दो पंचवर्षीय योजनाएं थी, पहली और दूसरी सफल पंचवर्षीय योजनाओं में इसकी गणना की जाती है। तो डायरेक्ट आपसे ऐसे सवाल पूछता है वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो असफल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? वह तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो अगला पॉइंट लिखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो असफल रही, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो असफल रही। यह सब आपसे एमसीक्यू में पूछता है। आपको मैं डायरेक्ट सवाल ही बता रहा हूं कैसे आपसे पूछ सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो असफल रही, और असफलता के पीछे कारण, असफलता के पीछे कारण थे भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध। यह इसकी असफलता के पीछे कारण थे। तो आपको कारण भी याद होना चाहिए, असफल रही ये भी याद होना चाहिए और कारण भी याद होना चाहिए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो असफल रही। आइए अब बात करते हैं, ये इसी में पढ़ा रहा हूं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। स्टार मार्क लगा के आप ऐसे लिखें, स्टार मार्क लगा के लिखें। एक वर्ड आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति बहुत बार पूछता है, हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? हरित क्रांति का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से है। आइए हरित क्रांति, हरित क्रांति के वर्ल्ड के जो जनक थे उनका नाम था ई बोरलॉग। नाम आपको याद होने चाहिए, उनका नाम था ई बोरलॉग। ठीक है, और इंडिया में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। और इस नाम को आप लोग सब रट लेना, क्योंकि इन्हें वर्ष अभी प्रेजेंट में 2024 में किससे नवाजा गया है? व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा गया है। किससे? भारत रत्न से नवाजा गया है। तो एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे। कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति किससे संबंधित है? धान से
संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? धान गेहूं से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए। तो अभी तक अपन क्या पढ़ा? तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। और एक आपने नाम सुना होगा, बोकारो आयरन व स्टील इंडस्ट्री, ये भी लिखिए आप यहीं पे नोट डाल के। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का संबंध भी किससे है? तृतीय पंचवर्षीय योजना से इसका संबंध है। तो आपको देखो याद क्या क्या करना है? याद करना है तृतीय पंचवर्षीय योजना का पीरियड कितना रहा था? 1961 से लेकर 1966। ठीक है, उद्देश्य क्या क्या था? उद्देश्य था भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, प्राथमिकता कृषि व उद्योग को दी गई थी। नंबर 4 पॉइंट, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो असफल रही, असफलता के पीछे कारण आपको बता चुके हैं। नंबर 5 पॉइंट, बोकारो एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री थर्ड पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध तीसरी पंचवर्षीय योजना से है। हरित क्रांति वर्ल्ड में जनक कौन है? ई बोर लोग है। और इंडिया में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट नाम, क्योंकि इनको सन 2024 में क्या मिला है? भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न से नवाजा गया है। आइए, अब बात आएगी 1966 से आगे। 1966 से आगे क्या हुआ, ये सब आप लिख लेना बाद में स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, आइए रफ करते हैं 1966। अब बात करेंगे यहाँ पे। देखो क्या हो गया था, भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्ध के कारण योजना यह असफल हो गई थी, क्योंकि अपने उद्देश्य जिनका ग्रोथ थी, उद्देश्य था एक जो अपन को वहां तक प्राप्त करना है, वह प्राप्त करने में असफल रहा। ठीक है, आइए तो देखो क्या करा गया, योजना को अवकाश दे दिया गया। योजना अवकाश कब से लेकर? 1966 से लेकर 1969 तक। 1966 से लेकर 1969 तक। इसमें क्या किया गया? इसमें है ना पंचवर्षीय योजना को नए मानकर क्या माना गया? वार्षिक 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 रिपोर्ट पेश की गई। इस यहाँ पे 3 साल के लिए क्या पेश की गई? वार्षिक रिपोर्ट। तो बहुत बार पूछता है योजना अवकाश आपको दे देगा और आपको सन पूछेगा, तो आपको सन याद होना चाहिए 1966 से लेकर 1969। और यहाँ पे क्या किया गया था? पंचवर्षीय प्लान की जगह क्या पेश करी गई थी? वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई थी, अर्थात एक एक साल की रिपोर्ट पेश करी गई थी। तो योजना अवकाश आया था। और क्यों आया था? क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन युद्ध के कारण और सूखा इलाके के कारण, सूखे के कारण वहां पे हालत खराब हो गई थी इंडिया में। इस कारण योजना को, पंचवर्षीय योजना को बंद करके क्या लाना पड़ा? योजना अवकाश लाना पड़ा और वार्षिक रिपोर्टें पेश की गई। ठीक है, आइए और नोट डाल के लिखिए। नोट डाल के क्या लिखेंगे? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू किए गए थे? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू किए गए थे? यह हम पढ़ेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में। कहाँ पे? चौथी पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया था? सूखे के कारण योजना असफल रही, तो इन्होंने क्या करा? सूखे पे भी कोई प्लान बनाना चाहिए, तो सूखे पे इन्होंने क्या प्लान बना दिया? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, यह चौथे से रिलेटेड होगी, फोर्थ से। ठीक है, लेकिन इसको आप थर्ड में पढ़ते हो सूखे को, लेकिन आप इसलिए सूखे से कोरिलेट मत करना, यह कहां से होगी? चौथे से। ठीक है, अब बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 1969 से। ठीक है, आइए अब पढ़ेंगे अपन चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। चौथी पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले तो इसका पीरियड याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि यह योजना अवकाश के बाद आई थी 1969 से लेकर 1964। क्योंकि संकट बहुत सारे थे इस देश को आजादी के बाद चलाने के लिए भी। ऐसा नहीं था, बिल्कुल आसान काम नहीं था कि आप ऐसे कि आपको आजादी मिल गई और आपके लिए सब अच्छा अच्छा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वो थी, विविधताएं थी, उनको सबको एक जगह करना था, और बहुत सारे संकट थे, संकट ज्यादा थे। ठीक है, आइए चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974। ठीक है, आइए इसमें क्या था? प्राथमिकता थी कृषि व उद्योग। इसमें प्राथमिकता आइए प्राथमिकता थी इसमें स्थायित्व के साथ। सबसे पहले बात आ गई थी, जैसे क्या हो जाता है, योजना असफल हुई, युद्ध आए, तो सबसे पहले बात हुई क्या? हमको क्या चाहिए? कि स्थायित्व चाहिए। स्थायित्व पे बात होने लगी। स्थायित्व चाहिए कि हमको हमारा एक स्थायित्व हो, कि हाँ कोई भी संकट भी आए तो हम सेफ रहें, संकट भी आए तो हम सेफ रहें। तो क्या करा गया इस योजना में? स्थायित्व के साथ अर्थव्यवस्था का विस्तार।
यह इसका टाइटल था, अर्थात उद्देश्य था। अर्थ स्थायित्व के साथ अर्थव्यवस्था का विस्तार चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। सबसे पॉइंट लगा के लिखना, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? कौन सी थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब बात करेंगे कारण, कारण क्या था इसके सफलता का? देखिए कारण था, क्या पढ़ा था अपन ने अभी? हरित क्रांति। क्या पढ़ा था? हरित क्रांति। तो बहुत बार पूछता है ऐसे सवाल, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है? सबसे सफल पंचवर्षीय योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, और उसके सफलता का कारण क्या था? हरित क्रांति इसके सफलता का कारण था। नंबर अगला पॉइंट लिखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू किए गए? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चालू किए गए। आपको मैंने बताया था सूखा संभावित क्षेत्रों का निर्धारण कौन सी पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी यहाँ की पीएम थी। भारत की पीएम कौन थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी यहाँ की पीएम थी। तो देखो इसका सबसे पहले टाइम पीरियड, टाइम पीरियड याद होना चाहिए 1969 से लेकर 1964। तो देखो अपन देखो अभी तक अपन ने सीरीज पढ़ी 1951 से, 51 से आ गए अपन 56 पे, 56 से अपन सीधे गए 56 से अपन 61 पे, 61 पे अपन गए 66 पे, 66 के बाद क्या आया था? गैप, गैप आ गया 3 साल का। तो अब फिर अपन आए 69 से 74। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका टाइम पीरियड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन यहाँ तक की बात होगी। और ये किस मॉडल पे आधारित है? डी.आर. गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। डी.आर. गॉडगिल मॉडल पे यह आधारित थी। तो ये आजकल के सारे पॉइंट तीसरी व चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। देखो और सबसे इंपॉर्टेंट बात किस, एक ऐसा सवाल पूछा था, किस योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? किस योजना में सर्वाधिक रही थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और कारण क्या था उसका? हरित क्रांति। इस योजना को एक ही चीज ने सफल कर दिया था, वह था हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको वर्ष 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बहुत सारी जानकारियां छोटे से वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। ऐसे मिलते हैं, आप चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।